प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के 45 वचन तक एक सामरी स्त्री और सामरिया के एक नगर के बदलाव और यीशु मसीह की बातचीत को पूरा वर्णन है। ये सामरिया का एक नगर सूखार, जिसके पास ही याकूब का कुआं था। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और यीशु मसीह उस कुएं, याकूब का कुआं जिसे कहते हैं, वहां पर बैठ गए और यीशु मसीह के चेले वो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। एक सामरी स्त्री आती है और यीशु मसीह उससे अपने आप ही स्वेच्छापूर्वक बातचीत शुरू करते हैं और वो पूछते हैं कि मुझे पानी पिला। लेकिन ये सामरी स्त्री उनसे प्रश्न करती है कि आप यहूदी होकर के मुझ सामरी से पानी क्यों मांग रहे हैं। यीशु ने कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि जो तुझसे पानी मांग रहा है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, यदि तू ये बात जानती कि वो कौन है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। काफी सारी बातचीत इस सामरी स्त्री की यीशु मसीह से हुई। ये सामरी स्त्री जानती थी इस बात के लिए, जैसा कि वचन में लिखा है यूहन्ना 4 उसके 25वें वचन में, ये स्त्री जानती थी मसीह के विषय में कि इसने कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ये ख्रिस्त के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, मसीह के बारे में जानती थी कि एक उद्धारकर्ता आएंगे। इसको ये शिक्षा मिली थी कि एक उद्धारकर्ता आएंगे और वो हमें सारी बातें बताएंगे, वही हमें सारी बातें बताएंगे। अब उद्धारकर्ता उसके सामने खड़े हुए थे और यीशु ने कहा जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, अर्थात मैं ही वो उद्धारकर्ता हूं, मैं ही वो मसीह हूं, मैं ही वो ख्रिस्त हूं जो तुम्हें सारी बातें बताने के लिए आया हूं। परमेश्वर के प्रियजनों, ये सामरी स्त्री से एक बात हमें बहुत ध्यान से सीखनी चाहिए। इस स्त्री को पता था ख्रिस्त के विषय में, मसीहा के विषय में, उद्धारकर्ता के विषय में, लेकिन उद्धारकर्ता सामने खड़े थे वहां पर। इसको पता नहीं था कि यही वो उद्धारकर्ता है। आज भी संसार में करोड़ों लोग ऐसे हो सकते हैं इस सामरी स्त्री के समान, जो उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि उद्धारकर्ता को जो जानना चाहते हैं। उद्धारकर्ता अपने वचनों को सेवकों के द्वारा, पासवानों के द्वारा, कलीसिया के और सदस्यों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों में होकर के वहां तक अपने वचनों को भेजते हैं। कुछ लोग जान लेते हैं कि यही उद्धारकर्ता है जिनके हम वचन सुन पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं जान पाते। ये सामरी स्त्री अगर हम कहें तो धर्म वैज्ञानिक तरीके से तो ये बहुत सारी बातें जानती थी कि उद्धारकर्ता के विषय में, ख्रिस्त के विषय में, और वो हमें सारी बातें बताएंगे इसके विषय में। लेकिन जो उद्धारकर्ता सामने खड़े हैं उनके विषय में नहीं जानती थी, उनके विषय में बिल्कुल अज्ञान थी उस वक्त। और आज यही स्थिति आज बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकती है। ये शायद उनको थियोलॉजिकल नॉलेज हो सकता है, धर्म वैज्ञानिक रीत से वो बहुत जानकारी रखते हो उद्धारकर्ता के विषय में, लेकिन उद्धारकर्ता के साथ व्यक्तिगत बातचीत, व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत जान पहचान हो सकता है ना हो। क्योंकि अगर होती, व्यक्तिगत जान पहचान होती, तो जैसे ही यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा मुझे पानी पिला, ये पानी पिलाने के लिए आगे जाती और उनसे आगे की मांग करती। अगर ये जानती उद्धारकर्ता को, ठीक से पहचानती उद्धारकर्ता को, लेकिन ये नहीं जानती थी, ये अज्ञान थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अज्ञान होना कोई पाप नहीं है, अज्ञानी होना कोई पाप नहीं है। पाप तब है जब जानबूझ करके
जानबूझ करके उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस जान पहचान को अनदेखा करना, ये पाप है। प्रभु के उस व्यक्तित्व को अनदेखा करना, जानबूझ करके अनदेखा करना। संसार में आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शब्दों में तो जानते हैं यीशु मसीह को, हो सकता है बाइबल उनको पूरी याद हो चुकी हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जान पहचान बाकी है अभी। प्रभु चाहते कि उनकी व्यक्तिगत बातचीत हो उनके प्रियजनों से, जैसा कि यीशु मसीह से स्त्री से व्यक्तिगत तौर पर मिल करके बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, अगर तू मुझे जानती, यदि तू जानती कि कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तू मांगती। उससे आगे की और भी वो जीवन के वरदान को मांग सकती थी, वो पवित्र आत्मा के दान वरदानों को मांग सकती थी, जीवन के जल को मांग सकती थी, वो लेकिन प्रश्न कर रही थी। आज बहुत सारे लोगों के मनों में बहुत सारे प्रश्न हैं। इवन जो मसीही भाई बहन है उनके मनों में भी यीशु मसीह को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि इस महिला के मन में थे। यीशु मसीह सामने थे, लेकिन इसके मन में प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न थे। हो सकता है आज यीशु मसीह बिल्कुल आपके सामने हो, आपकी आंखों के सामने हो, आपके घर परिवार में अपनी महिमा को वो दर्शाते हुए किसी ना किसी तरीके से वो आपके सामने हो, लेकिन अगर कोई भाई बहन उनको ना पहचाने, कोई उनको देख करके भी अनदेखा कर दे, या उनको पहचानने से इनकार कर दे, या उनके कामों को देखने के बावजूद इनकार कर दे, या ये जानने, देखने, समझने के बावजूद इनकार करके संसार के प्रेम में चला जाए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम जानते हैं यीशु मसीह को, वो हमारा प्रभु है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा जीवन जीने के लिए अपने जीवन को, शरीर को, देह, प्राण, आत्मा को दे देते हैं, जिससे लगता है कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते। परमेश्वर के प्रियजनों, एक बात मैं आपसे कहता हूं, इस सामरी स्त्री के सामने यीशु मसीह थे। ये जानती भी थी, बहुत से धर्म वैज्ञानिक इसके दिमाग में बातें थीं ख्रीस्त के विषय में, मसीहा के विषय में, लेकिन व्यक्तिगत जान पहचान तभी हुई जब यीशु ने खुद को बताया कि ये मैं हूं, मैं वही हूं, मैं वही उद्धार करता हूं। और जब इसने ये जाना, इसके जीवन में पहला बदलाव आया कि अपने नगर को वापस चली गई, घड़ा वहीं पे छोड़ गई, नगर को वापस चली गई। वहां पर कहने लगी कि देखो एक मनुष्य, एक पुरुष वहां पर खड़ा है और उसने जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ मुझ पर प्रकट कर दिया है। कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो वो प्रभु नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? नगर के लोग आए, उनसे मिले, यीशु मसीह उनके नगर में गए और वहां पर कुछ दिन रहकर के वचन सुनाए और नगर के बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया कि यही उद्धार करता है, यही मसीह है, यही प्रभु हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, ये वही है। परमेश्वर के प्रियजनों, केवल शब्दों में पहचान पर्याप्त नहीं है, व्यक्तिगत जान पहचान जरूरी है। व्यक्तिगत जान पहचान, अपना पर्सनल रिश्ता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत तौर पर आकर के जान पहचान करना, व्यक्तिगत तौर पर आकर के जान पहचान करना। हो सकता है करोड़ों लोगों को बहुत सारा ज्ञान हो, कोई बात नहीं। हो सकता है यीशु मसीह के बारे में, पुराने नियम, नए नियम के बारे में पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो चुकी हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि यीशु मसीह से पर्सनल जान पहचान, व्यक्तिगत जान पहचान ना हो। और ये प्रभु के अनुग्रह से हो सकती है। प्रभु दया करे, प्रभु सहायता करे, हम सब की प्रभु से व्यक्तिगत जान पहचान होना जरूरी है। हमारी परमेश्वर से, यीशु मसीह से व्यक्तिगत तौर पर हम उसको जानते हों। ऐसा ना हो कि यीशु हमारे सामने आए और हम कहें आप कौन हो? यीशु हमारे सामने आकर के हमसे कहे कि मैं यीशु हूं, उनको बताना पड़े कि मैं यीशु हूं,
तो वास्तव में हमारा ये ज्ञान, हमारा ये बाइबल का बहुत सारा अध्ययन, क्या इसका उपयोग रहेगा? हम क्या प्रभु को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं? क्या हमें जानने की और आवश्यकता है? क्या हम इस बात के लिए जानना चाहेंगे कि वो प्रभु व्यक्तिगत तौर पर किस रीत से इस स्त्री से मिले? बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कई बार हो सकता है कोई इंसान सेवकाई भी करता हो लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह को नहीं जानता हो। एक पासवान ने किताब लिखी है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बोलूँगा बिना उनकी परमिशन के, लेकिन उन्होंने किताब और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वो एक मसीह परिवार में पैदा हुए, बाइबल अध्ययन के लिए एक सेमिनरी में गए और एक सेमिनरी में जाकर के पढ़ाने लगे, शिक्षक बन गए, बाइबल के शिक्षक बन गए। लेकिन यीशु मसीह से जान पहचान नहीं हुई, बाइबल से जान पहचान हो गई, यीशु मसीह से जान पहचान नहीं हुई। बाइबल के वो शिक्षक थे उस वक्त और वो सोचने लगे, मैं जिसको पढ़ा रहा हूं, जिसके विषय को पढ़ा रहा हूं, मैं उसको जानता ही नहीं हूं। और फिर उन्होंने उस यीशु को जानने के लिए पूरा प्रयास किया और प्रभु ने उन पर अपने आप को प्रकट किया। प्रभु ने उनको अपने दान वरदानों से, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से परिपूर्ण किया। वो आज प्रभु के एक बहुत अच्छे सेवक हैं। चंगाई की सेवा और भी भविष्यवाणी सेवा, किताबों को लिखना और भी कई प्रकार से परमेश्वर आज उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब पढ़ा रहे थे तब उन्होंने अपनी किताब में लिखा इस बात के लिए कि मैं यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता। आज करोड़ों लोगों की ऐसी दशा हो सकती है, आज करोड़ों लोगों की ऐसी दशा हो नहीं सकती है, वास्तव में है, वास्तव में है कि वो शब्दों में यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन व्यक्तिगत आमने सामने जान पहचान नहीं हुई है। प्रभु आपकी सहायता करे, चाहे बाइबल के शिक्षक हों, चाहे बाइबल के शोधार्थी हों, चाहे बाइबल के कितने भी बड़े ज्ञाता क्यों ना हो, व्यक्तिगत जान पहचान होना जरूरी है। व्यक्तिगत आमने सामने जान पहचान होना जरूरी है। इसके बिना हमारा ज्ञान सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है उसके बिना। चाहे कितना भी हम ज्ञान बाइबल का अर्जित कर लें, कितना भी ज्ञान अपने मन में रख लें, जब तक आपसी मेल जोल नहीं होगा यीशु मसीह से। आपसी मेल जोल होना जरूरी है, आपसी बातचीत होना जरूरी है, आपसी जान पहचान होना जरूरी है। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी थियोलॉजिकल सेमिनरीज में ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो बाइबल को पढ़ा रहे हैं, वो यीशु मसीह के विषय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की जान पहचान, यीशु मसीह से उनकी जान पहचान नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर के प्रियजनों, जरा सोचिए, विचार करिए, हमारा ज्ञान क्या हमें बचा लेगा? असंभव है। यीशु मसीह के बारे में हम कितना जानते हैं ये हमें कभी नहीं बचा सकता है। ये हमें थोड़ा बस ज्ञान में रख सकता है, थोड़ा हमें ये समझा सकता है कि यीशु मसीह जो हैं वो ये हैं, उनके विषय में थोड़ी बहुत बातचीत, लेकिन यीशु मसीह से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करना, व्यक्तिगत जान पहचान होना, ये अनंत काल के लिए बचा लेगा। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, इसी यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जाने केवल बाइबल पढ़ के नहीं, व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लाइफ में, शब्दों में ही नहीं, अनुभव के साथ अपने जीवन में प्रभु को अनुभव करना, प्रभु से बिल्कुल अपना रिश्ता, क्लोज रिलेशन में रखना, बिल्कुल व्यक्तिगत जान पहचान बना लेना। बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, खोजबीन भी करते हैं, बहुत
उस पर रिसर्च भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को नहीं जानते। बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से अगर होंगे तो लाखों लोग होंगे इस रिसर्च के वर्क में, जो बाइबल पर रिसर्च करते हैं। हर साल बहुत सारी किताबें बाइबल के विरोध में, बाइबल के पक्ष में लिखी जाती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो लिखने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में जानते भी हों। देखिए क्या लिखा है, एक वचन मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका, एक मिनट मैं देख रहा हूं मुझे वो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 39 वचन 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, मतलब ये लोग जो ढूंढ रहे थे, जितने भी लोग प्रभु का विरोध कर रहे थे, पवित्र शास्त्र मतलब पुराना नियम, उस वक्त जो लिखा हुआ था, प्रभु ने उनसे कहा तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। बाइबल पढ़ने से अनंत जीवन नहीं मिलता, बाइबल पढ़ने से अनंत जीवन की एक जानकारी, एक समझ विकसित होती है। अनंत जीवन यीशु मसीह को जानने से मिलता है, लिखा है। और फिर भी, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है, बाइबल गवाही देती है यीशु मसीह की, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जीवन पाने के लिए यीशु के पास आना है, यीशु के साथ व्यक्तिगत अपना जान पहचान करनी है, यीशु मसीह को जानना है जीवन पाने के लिए। केवल बाइबल पढ़ने से हमें जीवन नहीं मिलता, एक बात ध्यान रखिएगा। बाइबल की रिसर्च कर लीजिए, आज कितने सारे परिवारों में ये गलतफहमी है, लोगों के जीवन में गलतफहमी है कि हम तो मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, हो सकता है ना जानते हो। और विशेषकर वो लोग जो मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं, उनके लिए संदेश है, क्या आपकी जान पहचान यीशु मसीह से है या केवल बाइबल से है? केवल बाइबल के शब्दों को आप पहचानते हैं, केवल बाइबल के आपने थोड़े से याद कर लिए, संडे स्कूल में याद कर लिए, सिखाए गए संडे स्कूल में, वो याद हो गए, थोड़े बहुत वचन, कुछ घटनाएं आपको याद हो गई। ये अच्छा है, भले ही अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु को जान लेने का मतलब है कि यीशु मसीह ही को जान लेना। बाइबल के जानने से, एक मसीह परिवार के में जन्म लेने से कोई भी यीशु मसीह को नहीं जान पाएगा। यीशु मसीह को वही जान सकता है, जैसा वचन में लिखा है, जो जल और आत्मा से जन्म ले। एक सवाल के साथ मैं आपको इस संदेश के अंत में लेकर के जाना चाहूंगा, क्या आपकी यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत जान पहचान है या नहीं है? प्रभु आपकी सहायता करे इस सवाल को खोजने में, इसका आंसर खोजने में। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।